पहला चीज जो हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि एंटीजन रिएक्ट विथ द एंटीबॉडी। एंटीजन किसके साथ रिएक्ट करता? एंटीबॉडी के साथ। इंड्यूस्ड बाय इट और बाय क्लोजली रिलेटेड एंटीजन, जो उसके साथ जुड़े हुए क्लोजली रहते हैं, उसके साथ रिलेटेड अगर है तो उसके साथ रिएक्शन या जुड़ाव जो होगा वो बेहतर होगा। Specificity can be altered by changing a small chemical group associated with the specificity called antigenic determinant। कहा कि स्पेसिफिसिटी जो होगा कई बार अल्टर्ड हो जाता है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। बाई चेंजिंग ए स्मॉल केमिकल ग्रुप, थोड़ा सा भी केमिकल सब्सटेंस अगर कम बेस हो जाता है तो ये चेंज होने की संभावना होती है। विथ द स्पेसिफिसिटी, इस तरह की चीजों को बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया जब एक व्यक्ति का, एक पर्सन का एंटीजेनिक दूसरे व्यक्ति से अलग होता है या दूसरे व्यक्ति में सेट नहीं करता या रिलेटिव के साथ ही, तो उसी को बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। तो यह चीज हो गया स्पेसिफिसिटी के बारे में, या इसी को हम लोग इपीटोप के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग इपीटोप के नाम से भी जानते हैं। इपीटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एक ही चीज है, और जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से समान नहीं हो तब ये चीज होता है। चलिए अब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे। दूसरा टाइप, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था दीपा? अतुल तो नहीं था कल? अतुल बताइएगा। ये क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? एंटीजन कल से शुरू किए हैं, तो कल जो छूटा हुआ है उसको देख लीजिएगा। राजकुमार जी हैं? माइक है, वो माइक खोल के बोलिएगा तो उसमें से आवाज आ जाएगा। ठीक है, राजकुमार जी चले गए हैं बात सुन के, और राजीव कुमार जी कौन है तो जोड़ दिए हैं। चलिए यहां से हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा चीज, तीसरा चीज हम लोग देखने चलते हैं। स्पेसिफिसिटी हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कल का? नहीं को ना बोलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, दूसरा चीज है फॉरेन का मतलब क्या होता है? बाहरी। हाँ, फॉरेननेस। फॉरेननेस का मतलब होता है कुछ ऐसे भी चीज एंटीजन है जो आपके बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरेननेस। ठीक है, सेल्फ एंटीजन यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, सेल्फ एंटीजन usually do not produce immune response। ठीक है, सेल्फ एंटीजन यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। अब अगर आपके बॉडी के अंदर जो एंटीजन है और अपना रिस्पॉन्स 100% नहीं दे पा रहा है, कोई बाहरी चीज आ रहा है आपके बॉडी को अटैक कर दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बाहर से कुछ चीजों को लेना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी में जितनी चीज की कमी है उसकी भरपाई कर सके। इसका मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी में मान लीजिए कि बुखार बार बार लग रहा है, तो आपका बॉडी, समझिए कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, या आपका जो रेसिस्टिविटी है वो कमजोर हो गया। आपका एंटीजन उतना अच्छा नहीं है जो आपकी बॉडी को रोक पाए, आपकी बीमारी को कम कर सके। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं? एंटीबायोटिक खाते हैं या कोई दवा खाते हैं। वो एक बाहरी एंटीजन का से तैयार किया गया चीज रहता है। कोई भी टेबलेट या दवा बनता है तो एंटीबायोटिक होता है, और एंटीबायोटिक पता ही नहीं होगा कि जिससे आपको डिजीज होता है उसी को आप मारकर और दवा के फॉर्म में आपकी बॉडी को दिया जाता है। अब वो आपके बाहर से इसलिए लेते हैं कि आपकी बॉडी की जो क्षमता है उसको थोड़ा बहुत बढ़ा देगा, जिससे आपकी बॉडी की रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और जो बाहर से आया हुआ है उसको हम लोग बाहर से बाहर निकाल पाएंगे या उसके प्रभाव को कम कर पाएंगे। तो यह चीज होता है फॉरेननेस। ठीक है, सम सेल्फ एंटीजन, अच्छा इसी को कर दे, डोज इसी में कर दीजिएगा। डोज
एंटीजन, ये जो एंटीजन होता है, एंटीजन आर कॉल्ड इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। ठीक है, एंड काउजेज डिजीज, डिजीज लाइक ऑटो इम्यून डिजीज। आपकी बॉडी में वो चीज नहीं है तो उसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट क्या था, एरिया ऑफ एक्टिविटी। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, और एक्टिविटी का मतलब होता है उसका नेचर। ठीक है, तो एंटीजन एटलीस्ट जो होता है वह एक एरिया के अलावा एक से अधिक एरिया में भी रह सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ईच एंटीजन हैज एटलीस्ट वन और इवन मोर एरिया ऑफ एक्टिविटी। आपके बॉडी में एक साथ साथ कई क्षेत्रों में अटैक कर सकता है। जैसे कई बार सुनते हुए कि बुखार लग गया, सर में दर्द हो रहा है, आंख से पानी आ रहा है, लूज मोशन हो रहा है, बॉडी में देह हाथ में दर्द कर रहा है, एक साथ बहुत सारा कंडीशन हो गया। मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी के अंदर वह एंटीजन अलग अलग जगहों पर प्रभाव दिखा रहा है, इसलिए आपके बॉडी में अलग अलग जगहों पे इसका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये एंटीजन का एक खास नेचर होता है जिसको वो बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ईच एंटीजन हैज at least one or even more area of activity called antigenic determinants। एक एंटीजन बॉडी के अलग अलग एरिया में रहे और उसका प्रभाव भी अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के नाम से जानते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। अगला पॉइंट, द एंटीजेनिक determinants are happen when molecular weight WEIGST weight of less than 1000 डाल्टन। ठीक है, ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो होगा तब आपके बॉडी में प्रभाव दिखाएगा जब उसका जो वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट, वह 1000 डाल्टन से कम हो, तब यह अपने अलग अलग जगह पर प्रभाव दिखाएगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो प्रभाव सीमित रहेगा, उससे कम रहेगा डाल्टन तो उसका प्रभाव असीमित जगह पे होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया एरिया ऑफ एक्टिविटी। अब लोग चौथा चीज देखेंगे, साइज। ठीक है, एक बार फिर से बता दें इस चीज को, क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि फॉरिननेस, फॉरिजिननेस, फॉरिन का मतलब होता है बाहरी,
ठीक है। सेल्फ एंटीजन यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। जब आपके बॉडी के अंदर कोई एंटीजन खुद अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, दोज एंटीजन आर कॉल्ड इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स एंड काउजेज डिजीज लाइफ। ठीक है, तो ऐसे ही रिस्पॉन्स जब आपके बॉडी के अंदर खुद व सेल्फ प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर पाए। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर है, मतलब एंटीजन कमजोर है, तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमजोर हो जाएगा और आपके प्रभाव आपकी बॉडी में क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज होगा, मतलब बॉडी खुद भी बीमारी को क्रिएट करने लगेगा। मतलब जैसे घर के अगर दो गो सदस्य है और दोनों सदस्य में अगर मतलब कोई बात को लेकर चर्चा हो गई है या झगड़ा हो गया है, तो वो बात जब बोलेगा तो आपको खराब लगेगा, आप जो बोलिएगा तो उसको खराब लगेगा। बस वही चीज इसमें हो जाता है फॉरनेस में। ठीक है, कि अपने होते हुए भी पराये की तरफ बिहेव करने लगना, ये चीज होता है फॉरनेस। कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा एंटीजन जो बॉडी के अंदर है और उसका रिस्पॉन्स एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं है, तो अपना शरीर में खुद व खुद डिजीज क्रिएट किया जा रहा है, तो ये फॉरनेस हो गया। एरिया ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि ईच एंटीजन हैज एटलीस्ट वन और इवन मोर एरिया ऑफ एक्टिविटी। एक एंटीजन आपके बॉडी के अंदर एक एरिया के अलावा बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अपनी एक्टिविटी प्ले कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर हैपन व्हेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लेस देन 1000 डाल्टन। इसका ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स तब ये होता है जब इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या हो, कम हो, तब ये अपने प्रभाव को ज्यादा दिखा पाएगा कई जगहों पर। और 1000 डाल्टन से ऊपर होगा तो उस देखेगा कि सामने वाला मजबूत है तो उसमें कमजोर, तो अपने कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन सामने वाला कमजोर होगा तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो यही कहना हम चाह रहे थे, यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, साइज। मिटा देना। चौथा पॉइंट आता है साइज। साइज मतलब हो गया आकार। ठीक है, तो आकार जो होना चाहिए 10 डाल्टन हो तो सबसे अच्छा होता है। मोस्ट एंटीजेंस हैव मॉलिक्यूलर वेट इज 10,000 डाल्टन। अच्छा, जितना बड़ा साइज होगा उसका प्रभाव भी उतनी अधिक होगी, जितना छोटा साइज होगा उसका प्रभाव भी उतना कम होगा। कह रहा है द लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूल मोर एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। ठीक है, जो बड़ा आकार का होगा एंटीजन उसका प्रभाव भी बेहतर होगा। द लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूलर मोर एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। ठीक है, लार्जर साइज वाले जितने होंगे उसका रिस्पॉन्स भी उतनी बेहतर होगी और अच्छी होगी। और 1000 से कम हो जाएगा तो हो गया उसका प्रभाव भी कम होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या क्या चीज देख लिए हैं। केमिकल नेचर हो गया है, प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन हो गया है, एंट्री ऑफ एंटीजन हो गया और टाइप्स ऑफ एंटीजन है। अब देखेंगे सोर्स ऑफ एंटीजन। सोर्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन का क्या क्या सोर्स होता है। ठीक है, एंटीजेंस कैन बी classified according to their source।
देयर सोर्स। सोर्स के हिसाब से इसके अलग अलग टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है उसका नाम है एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस एंटीजेंस। दूसरा जो टाइप है एक मिनट हो जाइएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। आनंद, ज़्यादा तो कहाँ गया? दूसरा होता है एक्सोजीनियस, पहला हो गया एक्सोजीनियस, दूसरा होता है इंडोजीनियस एंटीजेंस। ठीक है। तीसरा होता है ऑटो एंटीजन, तीसरा होता है ऑटो एंटीजेंस। चौथा होता है न्यूरो एंटीजेंस, न्यू एंटीजेंस, न्यू एंटीजेंस। पांचवा होता है वायरल एंटीजेंस, वायरल एंटीजेंस। छठा होता है ट्यूमर एंटीजेंस, ट्यूमर एंटीजेंस। कुल मिला के 6 पॉइंट है। ठीक है, जो एंटीजन का सोर्स होता है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे एक्सो एंटीजेंस। मिटा देना इसको, एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि मोस्ट एंटीजन हैव मॉलिक्यूलर वेट इज 10,000 डाल्टन, या इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर 4 डाल्टन। ठीक है, बहुत सारे एंटीजेंस ऐसे हैं जिसके पास 10 टू द पावर 4 डाल्टन है। इसका मतलब उसके अंदर एंटीजेनिक फैक्टर बेहतर है, उसका इम्यून सिस्टम बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा बात क्या कहना चाह रहा है? तो दूसरा बात ये कहना चाह रहा है कि द लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूलर मोर एंटीजेनिक रिस्पॉन्स, जो बड़ा साइज का होगा उसकी रिस्पॉन्स भी बेहतर होगी और अच्छी होगी। सोर्स ऑफ एंटीजन की बात कर रहे हैं। एंटीजन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स। सोर्स के हिसाब से एंटीजन जो होते हैं वो 6 टाइप के हैं। एक्सोजीनियस, नाम से ही क्लियर है, बाहरी होगा। इंडोजीनियस, आंतरिक होगा। ऑटो एंटीजेंस, खुद का जनरेट किया होगा। नियो एंटीजेंस और वायरल एंटीजेंस और ट्यूमर एंटीजेंस। तो ये आपको कुल मिला के 6 पॉइंट है और इसी को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला, ये दो पॉइंट कम से कम देखते हैं। कितना पेज हो गया है अब तक? अनीस, कितना पेज पहुंच गया है? माइक हटा के बोलिए अनीस। कि चावल बनाना शुरू कर दिए, भात सब्जी, जल्दी बोलिए। 5वां पेज है ना?
हाँ, तो पहला हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टी तो हो गया। सोर्स देख रहे हैं जिसमें पहला सोर्स है एक्सो एंटीजेंस। एक्सो एंटीजेंस क्या होता है? द एंटीजेंस that have enter the body from outside. For example, inhalation मतलब सांस लेने में, इनहेलेशन। इंजेशन मतलब भोजन करने में, भोजन को अंदर लेने में, ठीक है। नेक्स्ट, और इंजेक्शन ईटीसी। इन सबों के माध्यम से अगर हम लोग किसी चीज को अंदर लेते हैं तो उसको एक्सो एंटीजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। द एक्सो एंटीजेंस is often subclinical immune system response। तीसरा पॉइंट, कुछ ऐसे भी एक्सो इंजीनियर्स होते हैं जो आंतरिक स्तर पर भी काम कर जाते हैं। सम एंटीजेंस स्टार्ट आउटसाइड एज एक्सोजीनियस, लेकिन काम करेगा इंडोजीनियस, एंड लेटर बिकम इंडोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रासेलुलर वायरस, ठीक है। तो ये चीज हो गया एक्सोजीनियस में, ठीक है। दूसरा देखते हैं जिसका नाम है इंडोजीनियस एंटीजेंस। These antigens are generated within normal cell as a result of normal cell metabolism or become because of viral or intracellular infection। ठीक है। इसी में दूसरा पॉइंट इंडोजीनियस दिख रहा है, हाँ। इंडोजीनियस एंटीजेंस include
heterogeneous and ideo and homo कर देते हैं, homologous, ठीक है। हेट्रोजीनियस नहीं, हेट्रोलोगस कर देंगे, हेट्रोलोगस और होमोलोगस एंटीजन। यह समान तरीके की भी हो सकते हैं और असमान तरीके के हो सकते हैं। चलिए दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं। दोनों पॉइंट में क्या कह रहा है? दोनों पॉइंट में कह रहा है कि दो तरह, हम लोग 6 या 7 टाइप में पढ़े हैं। तो एक्सोजीनियस जो एंटीजेंस है, नाम से क्लियर, एक्सो का मतलब बाहरी होगा। द एंटीजन दैट हैव इंटर्ड द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड फॉर एग्जाम्पल इनहेलेशन, इंजेशन और इंजेक्शन। जब बाहर के स्तर से सांस लेते वक्त, भोजन करते वक्त, इंजेक्शन लेते वक्त अगर किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में पहुंचता है तो वो एक्सोजीनियस होता है। द एक्सोजीनियस एंटीजन ऑफन सब क्लिनिकल और इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। ये कई बार क्या होता है, ये अक्सर सब क्लिनिकल इम्यून रिस्पॉन्स आपके बॉडी को देने का काम कर सकता है। मतलब पूरा इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन थोड़ा बहुत करके इफेक्ट कर देता है। सम एंटीजन स्टार्ट आउटसाइड एज एक्सोजीनियस एंड लेटर बिकम इंडोजीनियस। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर में से इंटर जरूर करते हैं लेकिन उसका प्रभाव आंतरिक स्तर पर होने लगता है, जिसमें एक चीज है जिसका नाम है इंट्रासेलुलर वायरस। मतलब कोई वायरस इंटर किया तो उसका खुद का एंटीजन था, इंटर बाहर से किया लेकिन बॉडी में प्रभाव उसका दिख रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगा ये। दूसरा चीज होता है जिसको बोलते हैं इंडोजीनियस एंटीजन। दीज एंटीजन आर जनरली विथ इन हार्मोनल सेल एज रिजल्ट इन नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म एंड बिकॉज ऑफ वायरल और इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन। लेकिन ये क्या होता है इंडोजीनियस में कि बॉडी के अंदर ये खुद ब खुद जनरेट करता है, ठीक है। नॉर्मल सेल के अंदर अगर बिहेवियर परिवर्तन आ जाता है उसी से जनरेट करता है और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी ऐसी कर देता है। मतलब कुछ चीजों को तोड़ना, कुछ चीजों को जोड़ना, ये चीज शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ वायरल और इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन। क्योंकि वायरस और ये आपके बॉडी के अंदर प्रभावित करने लगता है। इंडोजीनियस एंटीजन इंक्लूड हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ये दो समान तरह के भी हो सकते हैं और दो असमान तरीके का भी गुण इसमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अब तीसरा हम लोग का जो है जिसका नाम है ऑटो एंटीजेंस। मिटा दें, मिटा देना। तीसरा टाइप है जिसको बोलते हैं ऑटो एंटीजेंस। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ठीक है। एन ऑटो एंटीजन इज सेल्फ usually a self protein complex and several complex that is recognized by the immune system of patients suffering from a specific autoimmune disease। ऑटो एंटीजन इज यूजुअली सेल्फ प्रोटीन। ये खास तरह के सेल प्रोटीन होते हैं दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम के द्वारा पहचाना जाता है
और पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सेल्फ ऑटो इम्यून डिजीज, उसको इस तरह से ऑटो इम्यून डिजीज देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। इसमें एक और पॉइंट देते हैं। नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल कंडीशन हाँ, नॉर्मल कंडीशन, these cell protein these cell protein these cell protein should not be target should not be target should not be target of immune system तो ये चीज हो गया ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोग का तीसरा पॉइंट हो गया। अब है चौथा पॉइंट, न्यूरो एंटीजेंस। न्यू एंटीजेंस न्यू एंटीजेंस न्यू एंटीजेंस के बारे में देख रहे हैं। ये क्या होता है? those that are entirely absent from the normal human genome. Normal human genome. Neogens are those antigens absent from normal human genome. ठीक है, वैसे अच्छा, फिर एक और पॉइंट, न्यू एंटीजेंस can be directly detected and quantified through method of माना SRM डेवलप टेक्निक है। माना SRM तकनीक के माध्यम से इसको डेवलप किया सकता है, डेवलप्ड। ठीक है, तो ये चीज हो गया न्यूरो एंटीजेंस के बारे में 4 पॉइंट। ठीक है, अब एक लाइन में दोनों को खत्म कर लेते हैं, और ये दोनों छोटा ही है। एक है वायरल एंटीजन। वायरल एंटीजेंस, ये क्या होता है? वायरस एसोसिएटेड ट्यूमर, वायरस एसोसिएटेड ट्यूमर्स, virus associated tumor such as cervical cancer, cervical cancer मतलब यूटेरस के आखिरी छोर पर कैंसर, एंड सबसेट ऑफ हेड नेक कैंसर, हेड नेक कैंसर, गला का और सर का कैंसर। ठीक है, ETC। ठीक है, इज वायरल एंटीजेंस, इज वायरल
एंटीजेंस। तो ये 5 चीज हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक ट्यूमर एंटीजेंस लास्ट रह गया है। पहले एक बार इसको समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तीसरा टाइप ऑटो एंटीजेंस। ऑटो का मतलब है होता है सेल्फ, एंड ऑटो एंटीजेंस इज यूजुअली सेल्फ प्रोटीन। ये खास तरह के सेल्फ प्रोटीन होता है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम खुद रिकॉग्नाइज करता है या किसी पेशेंट का सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज, जो खुद आपके बॉडी में जनरेट किया हुआ है और उसके वजह से आपको डिजीज कुछ लगता है, ये ऑटो एंटीजेंस के नाम से आता है। नॉर्मल कंडीशन दीज सेल प्रोटीन शुड बी नॉट बी टारगेटेड बाय इम्यून सिस्टम। इस नॉर्मल कंडीशन में इसको हम लोग टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये आपको पता नहीं सकता है, लेकिन आपको पता चलता रहेगा ये चीज, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही टारगेट करके उसको नुकसान करता है। तो ये ऑटो एंटीजेंस होते हैं। आपका अपने एंटीजन विद्रोही हो गया तो जो प्रॉब्लम आता है उसको इसी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आता है कवा पॉइंट नंबर चौथा, नियो एंटीजेंस। दीज दोज दैट आर इंटायरली एब्सेंट फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन जीनोम। आपके जीनोम के अंदर ये मौजूद नहीं होता है, इसको डायरेक्टली आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास क्वांटिफाइड मेथड, एक बेहतर मेथड है जिसका नाम है माना SRM टेस्ट, डेवलपमेंट टेक्निक है, जिस टेक्निक के माध्यम से इसको पता किया सकता है। और पांचवा है वायरल एंटीजन, ठीक है। तो अभी सोर्स क्या क्या है, तो सोर्स में ये सारे सोर्स है। वायरल एसोसिएटेड ट्यूमर सच एज सर्वाइकल कैंसर, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये इसको आपको डिटेक्ट करना होगा सोर्स को कि वायरल एंटीजन कहाँ है। तो ये कैंसर के रूप में आपको डिटेक्ट हो सकता है, गला का कैंसर, सर का कैंसर, इस सब कंडीशन में इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। लास्ट और एक बचा हुआ रह गया है, उसको पढ़ लेते हैं और खत्म हो जाएगा। क्या है, ट्यूमर एंटीजन। ट्यूमर एंटीजन ये क्या होता है, इट इज एंटीजेनिक सब्सटेंसेज प्रोड्यूस इन ट्यूमर सेल, प्रोड्यूस्ड इन ट्यूमर सेल। आपके शरीर के अंदर मस्सा, पिलवा, जितना भी चीज दिखता है वो एक तरह का ट्यूमर सेल होता है, और यहीं से ट्यूमर एंटीजन जनरेट होता है। दैट इज इट ट्रिगर एन इम्यून, दैट इज इट ट्रिगर मतलब होता है किसी खास जगह को टारगेट करना, या मतलब ट्रिगर जैसे हो गया बंदूक का ट्रिगर होता है। स्पेसिफिक पॉइंट ट्रिगर्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब नुकसान किसको करता है, ट्रिगर्स एंड हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ही ये नुकसान करने का काम करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स इन द होस्ट, जिसके बॉडी में है उसके बॉडी में ये नुकसान करता है। ट्यूमर एंटीजन आर यूजफुल ट्यूमर मेक्स आइडेंटिफाइड ट्यूमर सेल, ये कई बार आपके शरीर में किसी खास ट्यूमर को पहचानने में मदद भी कर देता है। ट्यूमर एंटीजेंस आर यूजफुल ट्यूमर मेकर्स इन आइडेंटिफाइंग ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है विथ डायग्नोस्टिक टेस्ट, किसी भी टेस्ट की कंडीशन में ये करने का काम करता है। एंड इट्स यूज इन कैंसर थेरेपी, डिटेक्ट कर लिया गया तो उसी का प्रयोग कैंसर थेरेपी के समय में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्यूमर एंटीजन था। ट्यूमर एंटीजन क्या कहता है, इसको एक बार देख लेते हैं। ट्यूमर एंटीजन का
काम क्या है? ट्यूमर एंटीजन कह रहा है कि इट इज एंटीजेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस इन ट्यूमर सेल। यह एक एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है जो ट्यूमर सेल प्रोड्यूस करता है। इट इज ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट। एक होस्ट बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ट्यूमर एंटीजेंस आर यूजफुल। ट्यूमर एंटीजेंस बहुत उपयोगी होता है। ट्यूमर्स मेक्स आइडेंटिफाइंग ट्यूमर सेल। ट्यूमर क्या करता है? आइडेंटिफाई करने का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर सेल को विथ डायग्नोस्टिक टेस्ट, पहचान के लिए। एंड इट्स यूज इन कैंसर थेरेपी, और इसका प्रयोग आप कैंसर थेरेपी के रूप में करते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। कल और आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त किए हैं। ठीक है, अगले दिन हम लोग नया कुछ टॉपिक देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, उसको देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके भी पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अभी अभी टाइम है, तो टाइम है तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझे बात? इसलिए हम लोग अभी कंसस होकर इसको कर ही लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऋषि ऋषि फिर चला गया, नहीं ऋषि आते जाते रहता है। चलिए, तो हम लोग कल मिलते हैं इसी समय में। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए अभी कुछ नहीं कीजिए, अभी 15 मई के बाद ही कुछ होगा। ठीक है, 15 मई के बाद कुछ होगा तो 15 मई के बाद ही कीजिएगा। अभी आराम से क्वेश्चन तैयार कीजिए, प्रैक्टिकल में ज्यादा समय नहीं देना है, क्वेश्चन को प्रिपेयर करते रहिए, बैठ के घर पर लिखिए और तैयार कीजिए। ठीक है, हाँ, वो सबसे बेहतर होगा तैयार करना। ठीक है, तैयार करते रहिएगा तो समय रहते आपका तैयारी भी हो जाएगा और टाइम आपको मिल ही गया है। और किसी को कुछ पूछना है? आपका बुक हम मेरे पास है, प्रैक्टिकल वाला बुक मेरे पास एक है। हाँ हाँ हाँ, तो क्वेश्चन बैंक होगा। अच्छा, तो जो भी है मेरे पास है उपलब्ध, उसके लिए घबराने की बात नहीं है, हम हेराएंगे नहीं। ठीक है चलिए, ठीक है, मिलते हैं कल।